नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनिल नागर और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, आज इस भर्ती परीक्षा का लास्ट एग्जाम था। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि किस स्तर का पेपर, किस पारी का पेपर कैसा रहा है, उसका लेवल कैसा रहा है और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस परीक्षा के अंदर जो बीटेक और आरएएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भाग लिया, तो क्या वो बच्चे इस परीक्षा की कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। इन सारे सवालों पर, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और यदि आपने इस भर्ती परीक्षा के अंदर भाग लिया है, आप भी इस परीक्षा के कैंडिडेट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखिए, साथ में अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम परीक्षा पर बात कर लेते हैं, परीक्षा के सिलेबस पर बात करते हैं। और परीक्षा में जो इस परीक्षा के अंदर जो पद हैं, पोस्ट हैं, उन पर बात करते हैं। तो आपको पता है इसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर 30 प्रश्न तो जीके के डाले गए हैं। किसके डाले गए हैं? जीके के केवल मात्र 30 प्रश्न हैं। और पूरे टोटल जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 120 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने हैं? 120 प्रश्न इस के अंदर हैं, जो 200 अंकों का है। ये आप लोग देख चुके हैं, आप लोग पेपर देकर आए हो, आपको पता चल गया होगा ना। लेकिन यहाँ जो प्रभावित, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले सब्जेक्ट हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जीके यहाँ पर केवल और केवल कितनी है? 30 प्रश्न जीके के आने वाले हैं। और 30 प्रश्न मेरे ख्याल से जीके के स्तर के जो डाले हैं ये बहुत कम हैं। अब जो सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है, तुलनात्मक रूप से जो बीटेक और आरएएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनकी तुलना में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 प्रश्न हिंदी के हैं, वहीं 15 प्रश्न अंग्रेजी के हैं। और मेरे ख्याल से सामान्य जो एवरेज बच्चे हैं उनका ये वाला स्तर भी कमजोर ही रहता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। दूसरी चीज, गणित के जो प्रश्न हैं लगभग गणित के 25 प्रश्न हैं। और आप जानते हो जो ये 25 प्रश्न हैं ये बीटेक वाले बच्चों के जबरदस्त सही रहने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों की गणित अच्छी रहती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 प्रश्न तो बेसिक सामान्य विज्ञान के हैं, 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं और 5 प्रश्न लगभग कंप्यूटर साइंस के आपको मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए 10, 5, 25 और इस तरीके से ये जो टोटल क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 45 प्रश्न। ठीक है, 45 प्लस अगर इसमें 15 अंग्रेजी के और जोड़ लेते हैं, साथ में अगर हम इसमें 30 प्रश्न हिंदी के जोड़ लेते हैं, तो लगभग इन प्रश्नों की जो संख्या हो जाती है वो 90 प्रश्नों के आसपास हो जाती है। कितने प्रश्न हो जाते हैं? 90 प्रश्न हो जाते हैं। और ये प्रश्न अब आप समझ सकते हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि आप लोगों का ये वाला पोर्शन अच्छा था या ये वाला अच्छा है। जिस बच्चे के ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, संभावना उनकी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, सिलेबस से इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो। और आप तय करें कि आपके जीके की तुलना में कौन सा वाला हिस्सा अच्छा था। अगर आपकी जीके अच्छी थी और बाकी पोर्शन आपके, बाकी चीज़ें आपकी कमज़ोर थी, तो शायद हमारी संभावना कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में हम इस परीक्षा के अंदर जो पोस्ट थी उस पर बात करें, तो जैसा कि आपको बताया गया है 53,749 पदों पर ये भर्ती आयोजित की गई है, जिसमें से 5,500 पद तो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। इसका मतलब है हमारे लिए ये जो भर्ती है ये 48,199 पदों पर की गई है।
क्योंकि बाकी के जो पद हैं 5550 ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित पोस्ट हैं, यूं बोल सकते हैं। सामान्य जो पोस्ट हैं वो 48,199 हैं। तो हमारे लिए ये भर्ती कितनी पदों पर आयोजित हुई है? 48,000 पोस्टों के लिए आयोजित की गई है। अब बात आती है कि इस परीक्षा के अंदर लगभग 25 लाख आवेदक किए गए हैं या 25 लाख आवेदन हुए हैं। अब 25 लाख आवेदन में कितने बच्चों ने भाग लिया है, ये बात की जाए तो ध्यान रखेंगे लगभग 19 सितंबर का जो एग्जाम हुआ है, इस 19 सितंबर की पहली और दूसरी पारी के अंदर जो उपस्थिति रही है वो 80% और लगभग 84% के आसपास उपस्थिति दर्ज की गई है। 19 सितंबर को जो पहली और दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है उसकी उपस्थिति कितनी देखी गई है? लगभग 80 और 84% देखी गई है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 21 सितंबर की जो परीक्षा रही है, एग्जाम रहे हैं, अर्थात थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स शिफ्ट के जो एग्जाम हैं उनके अंदर जो उपस्थिति है वो लगभग ये मानकर चलेंगे आप 70 से 80% ओवरऑल उपस्थिति रहने वाली है। ठीक है, तो इस बात से ध्यान रखना लगभग 70 से 80% उपस्थिति ऑलमोस्ट समस्त पारियों की 6 की 6 पारियों की लगभग निकल कर आएगी। तो बच्चों ने इस परीक्षा में जबरदस्त पार्टिसिपेट किया है, जबरदस्त भाग लिया है। अब बात आती है पेपर का लेवल कैसा है। साथियों, पेपर का लेवल जब आपने पेपर दिया होगा तो आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन था इसका जो सबसे कठोर आपके लिए रहा है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं जब आपने पेपर दिया होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल सभी पारियों के पेपर के स्तर की बात करें तो बच्चों से बात करने पर, विद्यार्थियों से जब चर्चाएं की गई तो ये देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट सभी पारियों का जो पेपर है वो एक एवरेज पेपर रहा है, सामान्य पेपर रहा है। किसी भी पारी के अंदर ये देखने को नहीं मिला कि किसी पारी के अंदर पेपर बहुत कठोर या बहुत उच्च स्तर का पेपर आया हो। एक सामान्य स्तर का पेपर है, सामान्य लेवल का पेपर सभी पारियों में देखने को मिला है। इसका कारण भी है क्योंकि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के अंदर जो न्यूनतम योग्यता है ये आपको पता है 10th पास है। हालांकि 10th पास जरूर है लेकिन पार्टिसिपेट आरएएस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों ने भी किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है इस परीक्षा के लिए, है ना। और ये सरकार और देश की बेरोजगारी को भी प्रदर्शित करता है कि हम किस जगह पर जाकर खड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो जब 10th पास योग्यता अगर इस परीक्षा की है तो निश्चित रूप से परीक्षा के पेपर को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया होगा। इसका स्तर भी वैसा ही रखा होगा। कैसा रखा होगा? 10th पास विद्यार्थियों के जैसा, मतलब एक सामान्य स्तर पेपर का रखा गया है। तो सभी पेपर आपके कैसे रहे हैं? सामान्य स्तर के रहे हैं। ऐसा एक भी पेपर नहीं है या एक भी पारे के अंदर ऐसा पेपर शायद नहीं आया हो जिसका स्तर बहुत कठिन रहा हो, बहुत कठिन रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा देखने को मिला है कि एक दो पारे के अंदर कुछ में ज्यादा ही सरल है तो कुछ में थोड़ा सा कठोर जरूर देखने को मिला है, लेकिन एक ओवरऑल हम देखेंगे तो सामान्य पेपर रहा है। ठीक है, तो जो लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे थे, निश्चित रूप से ही जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है वो इस परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से अपनी सीट पक्की मानकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पेपर के स्तर पर बात कर चुके हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आती है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट कितने रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ को प्रभावित करने के लिए तीन चार जो चीजें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है? एक तो इस परीक्षा के अंदर जो आरएस और बीटेक जैसे बच्चे जो भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, ये बच्चे इसको प्रभावित करेंगे। दूसरा, पेपर का जो स्तर है वो भी सामान्य रहा है। ठीक है, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कैंडिडेट अधिक है, उम्मीदवार अधिक हैं।
और इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो अपने आप में ये मानकर चलिएगा कि जिस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा रहा है, लगभग जो मैं अपने अनुमान से अगर बात करूं तो ये मानकर चलिएगा कि 70 प्लस तो डेफिनेटली आप मानकर ही चलें। ठीक है, डेफिनेटली 70 प्लस तो आप अपने आप में मानकर चलें, इससे कम नहीं रहने वाली, ज़्यादा ही जाने वाली है, ये निश्चित रूप से कट ऑफ आप मानकर चलें। अब बात आती है जो बच्चे इस परीक्षा के अंदर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आरएएस और बीटेक जैसी डिग्रियां प्राप्त करने वाले बच्चे और आरएएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, क्या वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं, और यदि वो कट ऑफ मतलब अगर वो उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो क्या सिलेक्शन के बाद में वो बच्चे ज्वाइनिंग लेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो फिर जो बच्चे जो सीटें बचेगी उन सीटों पर सरकार क्या करने वाली है, ये भी देखने का विषय होगा। और मुझे लगता है कि वो ज्वाइनिंग लेंगे या नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से वर्तमान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, जो आर्थिक स्थिति वर्तमान में चल रही, इकोनॉमिक सिचुएशन जो वर्तमान में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि वर्तमान में स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से वो बच्चे निश्चित रूप से ही यहाँ पर अपनी सीट पक्की कर लेंगे। और ये एक अच्छा चांस भी है जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, और इन बच्चों के लिए भी ये एक अच्छा चांस है कि वो यहाँ पर अपनी सीट पक्की कर लें। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हो, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों के साथ शेयर करें, साथ में ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।